राजकीय अस्पताल में मंगलवार को एक महिला द्वारा डॉक्टर को थप्पड़ मारने की अफवाह ने तूल पकड़ लिया। सूचना पर एएसआई सुरेश कुमार मेहजाब्ता मौके पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक महिला अपने बच्चे को लेकर राजकीय अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ आई थी, लेकिन डॉक्टर वार्डों पे राउंड पर थी। जैसे ही डॉक्टर अपने चैम्बर में रोगियों को देखने के लिए पहुंचे तो उक्त महिला आक्रोशित हो गई तथा डॉक्टर को देरी से आने की उल्हाना देने लगी। इसी दौरान महिला ने डॉक्टर को थप्पड़ मारने की धमकी भी दी। देखते ही देखते अस्पताल में उक्त बात पर अफवाह का रूप ले लिया और डॉक्टर को थप्पड़ मारने की बात फैल गई। सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली, लेकिन तब तक महिला अस्पताल से गायब हो चुकी थी। घटना को लेकर किसी भी प्रकार का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। कोरोना काल के दौरान सुविधा पर लगाए गए कोविड स्वास्थ्य सहायकों को राज्य सरकार द्वारा हटाए जाने का मंगलवार को स्वास्थ्य कर्मियों ने विरोध जताते हुए नारेबाजी की। राजकीय अस्पताल के समस्त नर्सिंग स्टाफ ने काली पट्टी बांधकर एवं नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। कर्मचारी नेता विजेंद्र सिंह शेखावत एवं गौरीशंकर सैनी ने बताया कि सीएचए ने कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करते हुए 100% तक वैक्सीन लगाने एवं घर घर जाकर सर्वे का कार्य में अहम भूमिका निभाई थी। प्रदेश में लगभग 27,000 कोविड स्वास्थ्य सहायक कार्यरत थे, जिन्हें राज्य सरकार ने 31 मार्च को कार्य मुक्त कर दिया। प्रदर्शन के दौरान स्वास्थ्य कर्मचारियों ने राज्य सरकार से मांग की है कि सीएचए को पूरे कार्य पर लगाया जाए। इस दौरान नर्सिंग अधीक्षक उमेश धाबाई, बाबूलाल बाकोलिया, सुभाष चंद्र शर्मा, रणवीर ढाका, जय सिंह, हरीश भुटियानी, संजीव पूनिया, सुशील शर्मा, राहुल शर्मा, शारदा चौधरी, सुमन कुमारी, सरिता, प्रकाश वीर स्वामी, राजेश घायल, मनफूल जहांगीर, श्रवण कुमार शर्मा, सुरेंद्र कुमार मेघवाल, रवि, सुशील कुमार, सुषमा, सीमा राजपूत, योगेश सतवीर सहित कई कर्मचारी उपस्थित थे। 19 में इतना अच्छा कार्य किया था। टीकाकरण में इन सीएचए का ही मतलब मेन रोल रहा है। इन्होंने आपने भी देखा होगा रतनगढ़ में पूरे में घर घर जाके इन लोगों ने टीकाकरण किया है तो और सर्वे भी किया है। तो मैं ये मानता हूँ कि सीएचए के कारण ही मतलब आज कोविड में अपन टीकाकरण में सफल हो पाए हैं। तो मैं तो गवर्नमेंट से यही मांग करूँगा गहलोत सरकार से कि इन सीएचओ को जल्दी से जल्दी परमानेंट किया जाए, ताकि आने वाले समय में ऐसे महामारियों से हम बच सके और चिकित्सा विभाग में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। धन्यवाद। कोविड-19 के बचाव है तो लगभग 27,000 नर्सेज को लिया था संविदा पे, और अब उनको बिना मतलब अभी आवश्यकता बहुत है। एक मरीज पे 3 नर्स होनी चाहिए, एक मरीज पे एक नर्स भी नहीं है। इसलिए हमारे को मजबूरन सीएचए का साथ देने के लिए आज हम काली पट्टी बांध के और विरोध कर रहे हैं। और पिछले 4 माह से आरयूबी की अधूरी पड़े निर्माण कार्य से परेशान होकर ग्रामीणों ने मंगलवार को जाम लगाकर अपना विरोध जताया। विरोध प्रदर्शन व जाम की सूचना पर रतनगढ़ पुलिस भी मौके पर पहुंची। अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए, तब जाकर आवागमन दुरुस्त हुआ। लेकिन इस दौरान स्कूली बच्चों सहित कई लोग करीब 1 घंटे तक जाम में फंसे रहे। मामले के अनुसार रतनगढ़ सितार शहर ब्रॉडगेज लाइन के नीचे रेलवे द्वारा अंडरब्रिज का निर्माण करवाया जा रहा है। गांव नौसरिया में उक्त अंडरब्रिज का कार्य पिछले 4 महीनों से अधूरा पड़ा है, जिसके कारण वाहन चालकों के साथ साथ आमजन को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उक्त मार्ग रतनगढ़ शहर को 30 गाँवों से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। कार्यकारी एजेंसी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों एवं ठेकेदार की लापरवाही से उक्त कार्य अधर झूल में है, जिससे आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं तथा वाहनों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। ग्रामीणों के प्रदर्शन की सूचना पर ठेकेदार मौके पर पहुंची तथा आक्रोशित लोगों से समझाइश की। ठेकेदार करणी सिंह रायपुरिया ने ग्रामीणों को शीघ्र ही कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। करणी सेना के जिला अध्यक्ष विक्रम सिंह नौसरिया के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन में भैरू सिंह राजपुरोहित, गिधारीलाल शर्मा, पुरखा राम मुंड, हरिराम, श्रवण कुमार सुथार, बाबू खां, मोहित सिंह, परमेश्वर लाल, राकेश, दुर्गाराम, विनोद कुमार शर्मा, चुन्नीलाल मेघवाल, अयूब खान सहित कई विद्यार्थी व ग्रामीण जन उपस्थित थे। सभी लोग आने जाने आगे रतनगढ़ से भानुदा तक थे, इसके आगे 30 गांव पड़ते हैं, सबके सब परेशान हो रहे हैं। कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। 4 महीने से जैसे खड्डे खोद के छोड़े थे वैसे ही पड़ा है। ठेकेदार कहीं और, उसकी साइड कहीं और चल रही है, वो यहाँ ध्यान ही नहीं दे रहा। पब्लिक डेली परेशान हो रही है। स्कूल वाले बच्चे, एग्जाम देने वाले बच्चे, सबके सब परेशान हो रहे हैं। जितना दिन में 2-2, 3-3 बार फोन करके देख लिया, वो सिर्फ एक मीठी गोली देते हैं हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए, लेकिन काम चालू नहीं करा। इसलिए सब सारे परेशान हो गए, आज एकजुट हुए हैं। और अगर अभी सुनवाई नहीं की तो आगे उग्र आंदोलन होगा। आज ये प्रदर्शन ये रहेगा कि हमने जो ठेकेदार को बार बार अवगत करवा दिया है। 4 महीने से पूरा अवरोध पड़ा है। जैसे हमने 4 महीने पहले ठेकेदार को सूचना दी थी कि ये जो रास्ता है, अगर आप पुल पास नहीं बना नहीं सको तो इसको सुचारू रूप से चालू किया जाए। तो ठेकेदार ने हमारी बात मान के 4 महीने पहले यहाँ पे झेगड़ा डाल के थोड़ा सा सही किया था रास्ते को, लेकिन बरसात के कारण ये रास्ते में वापस गड्ढे पड़ गए थे। इसलिए हमने वापस आज
ठेकेदार को और प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर आज शाम को 7 बजे के टाइम तक ये रास्ता सुचारू रूप से चालू नहीं हुआ तो हम उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हैं। प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि हमारी मांगों को जल्दी से जल्दी स्वीकार किया जाए। शहर की वार्ड संख्या 28 में पिछले 15 दिनों से पानी की समस्या से जूझ रही 1 दर्जन लोगों को मंगलवार को राहत मिली है। पेयजल आपूर्ति में कचरा आ जाने की वजह से घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा था, लेकिन पार्षद नंदकिशोर भार्गव के प्रयासों से प्रचंड गर्मी के इस मौसम में वार्ड वासियों के घरों में पानी आ जाने से राहत की सांस ली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड संख्या 28 में शिव हनुमान मंदिर के पास एक गली में पिछले 15 दिनों से पानी की किल्लत बनी हुई थी तथा 1 दर्जन से अधिक उपभोक्ता प्रभावित थे। वार्ड वासियों ने उक्त समस्या से पार्षद भार्गव को अवगत करवाया, जिस पर भार्गव ने जलदाय विभाग के अधिकारियों से समस्या समाधान के लिए कहा। मंगलवार को कर्मचारियों ने पेयजल आपूर्ति की खुदाई की तो आपूर्ति लाइन से कचरा निकला। लाइन को साफ करने के बाद समस्या का समाधान हो गया तथा वार्ड के लोगों ने राहत की सांस ली। आज वार्ड नंबर 28 में और प्लाजी की प्याऊ से उस साइड से चल के और मेरे वार्ड की पहली गली जाती है। उस पहली गली में लगभग 15-20 रोज से लगभग 10-12 घरों में बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा था। पानी नहीं आने का कारण ये था कि उसमें जो जो मेन चौराहा है, उस मेन चौराहे पे और मतलब क्या मेन पाइप लाइन में और मट्टी आने की वजह से बिल्कुल भी पानी की बूंद नहीं आ रही थी। कपड़े जम गए। तो फिर मैंने लोगों के वार्ड वासियों के मेरे पास बार बार फ़ोन आए। मैंने कहा ठीक है, मैं मौका देखूँगा, आ रहा हूँ। तो मैंने तुरंत फिर अभी आज और वाटर वर्क्स के कर्मचारियों को बुला के और तुरंत खड़े रह करके और इस समस्या का समाधान खड़े रह कर मैंने करवाया है, जो कि पानी की सप्लाई बिल्कुल सही आएगी। करौली हिंसा को लेकर हो रही राजनीति के बीच प्रदेश के मुखिया द्वारा कही गई बात भी राजनीतिक मंच लेने लग गई है। मुख्यमंत्री द्वारा भाजपा को इस घटना के लिए दोषी ठहराया गया है, जबकि भाजपा नेताओं का यह आरोप है कि गहलोत अपने आकाओं को खुश करने में लगे हुए हैं। राजस्थान में जब से गहलोत सरकार आई है तब से कुछ न कुछ घटनाएं घटित हो रही है। अभी हाल ही में करौली की जो घटना घटी, उस घटना के बारे में जितनी निंदा की जाए उतनी कम होगी। देखिए, राजस्थान सरकार, ये तो तय है कि ये हमारी जो विचारधारा है, सनातनी विचारधारा, उसके सदा से ही इनकी सरकार जो वो खिलाफ रही है। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण अभी आपने देखा, भव्य भगवान राम की यात्रा और नव वर्ष की यात्रा राजस्थान में सभी जगह हुई, लेकिन करौली में जो हमारे कार्यकर्ता रैली निकाल रहे थे और बहुत ही सुंदर ढंग से किसी को भी बिना आहत पहुंचाए अपना काम कर रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि कुछ एक व्यक्ति विशेष या कुछ जाति विशेष के लोगों ने और उन पर हमला किया। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, नुकीले हथियारदार जो पत्थर थे उनसे हमला किया गया। उसमें लगभग 40 लोग घायल भी हो गए। घायलों का उपचार चल रहा है। और उसके पश्चात भी गहलोत सरकार ये कहती है, केवल राजनीतिकरण कर रही है कि ये जो सारा कार्य हुआ ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब भी केंद्र का मामला आता है तो वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की देन है। राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है, क्या वो इतने नकारा हो गए हैं? या तो वो छोड़ दें अपना पद कि भाई हमसे पद संभल नहीं पा रहा है, या फिर दूसरों पर मरना वो बंद करें। गहलोत सरकार की अब गिनती के दिन बच गए हैं और गहलोत जी बिना मतलब अपने साथियों और अपने आकाओं को खुश करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी पर ये मन घड़त कहानियां जो घड़ रहे हैं ना, ये चलने वाली नहीं है। ये इसका जिम्मा सारा का सारा गहलोत सरकार को लेना पड़ेगा। सरकार उनकी है, अगर उन्होंने नहीं लिया और समय रहते अगर कार्रवाई नहीं की तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमजोर नहीं है, ईंट से ईंट बजा देगा और इस सरकार को जाते हुए देर नहीं लगेगी। मैं गहलोत जी से कहना चाहता हूं कि ये आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी है, आप इस जिम्मेदारी को ढंग से लीजिए। और जिन जिन लोगों ने ऐसा जघन्य अपराध किया है, निहत्थे जो हमारे कार्यकर्ता थे, जो भावनाओं को उनकी को आहत पहुंचाया है, उसके लिए उनको खेद मांगनी पड़ेगी, क्षमा प्रार्थी होना पड़ेगा उनको। और साथ साथ में जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है, जो जघन्य अपराध किया है, उनको सजा देनी पड़ेगी।
उपखंड कार्यालय में मंगलवार को ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक हुई। एसडीएम विजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में पानी व बिजली पर विशेष चर्चा की गई। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में कुल 217 सिंगल फेज ट्यूबवेल संचालित थे, जिनमें वर्तमान में 49 ट्यूबवेल ही रनिंग में हैं तथा 64 ट्यूबवेल के बिजली कनेक्शन काटे गए हैं। इसके अलावा शेष ट्यूबवेल सूख चुके हैं। सिंगल फेज ट्यूबवेल नहीं चलने के कारण संबंधित मोहल्लों में पेयजल की किल्लत बनी हुई है और गर्मी के इस दौर में पानी के लिए परेशान है। इस संदर्भ में एसडीएम ने जलदाय विभाग के उच्च अधिकारियों से स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं और कहा कि शीघ्र ही जो बिजली के कनेक्शन कटे हुए हैं उन्हें दुरुस्त करके लोगों को पानी उपलब्ध करवाया जाए। बैठक में बजट घोषणाओं की क्रियान्विति के लिए कई गांवों व शहरों में भूमि आवंटन करने के निर्देश दिए गए। दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक रखने, अधिक से अधिक वैक्सीनेशन करने तथा आगामी मौसम में ध्यान में रखते हुए बिजली लाइनों को दुरुस्त रखने के निर्देश भी संबंधित विभाग को दिए गए। बैठक में बीडीओ दिलीप कुमार, तहसीलदार अशोक गोरा, बीसीएमओ मनीष तिवारी, पीएमओ डॉक्टर राकेश गौड़, वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा, पालिका ईओ डॉक्टर सहदेव चारण, पशु चिकित्सक होंताराम मीणा, सीबीओ भंवरलाल डूडी, कंचन शर्मा, पीएचडी एएन सीडी विजय कुमार, ग्रामीण एएन पूजा शर्मा, अपनी योजना की एक्सीएन दशरथ राम व एएन रुपेश, सहायक कृषि अधिकारी जगदीश यादव, जोधपुर डिस्कॉम के एक्सीएन भूपेंद्र सिंह, समाज कल्याण विभाग के श्यामलाल जांगीर, प्रभारी सीडीपीओ कंचन शर्मा, ईओ राजा देसर सुरेश चौहान सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। पड़िहारा के सुराना टावर में चल रही रामकथा में मंगलवार को कथावाचक ने भगवान राम की बाल लीलाओं पर प्रकाश डाला। व्यासपीठ पर विराजमान गिरधर स्वामी ने कहा कि कलयुग रूपी भवसागर से पार लगाने का एकमात्र रास्ता भगवान का नाम स्मरण करना है। राम नाम की महिमा बताते हुए महाराज ने कहा कि राम नाम के स्मरण से ही व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि दुख में सभी भगवान को याद करते हैं, लेकिन यदि हम सुख में भी भगवान का नाम ले तो जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। कथा के प्रारंभ में चंदा देवी दानमल मंत्री ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर आनंद मंत्री, बजरंगलाल जोशी, बहादुर सिंह राठौड़, रेवतमल शर्मा, किशनलाल शर्मा, ओम प्रकाश प्रजापत, बाबूलाल देरासरी, माणकचंद भोजक, ओम प्रकाश शर्मा, ओम प्रकाश पूनिया, मनोज शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा ने मंगलवार को गृह मंत्री के नाम एसडीएम विजेंद्र सिंह को ज्ञापन देकर करौली घटना में लिप्त दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मोर्चा द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि 2 अप्रैल को करौली में निकाली गई भगवा रैली पर पथराव शुरू कर माहौल को तनावपूर्ण बना दिया तथा असामाजिक लोगों ने दुकानों को आग के हवाले करते हुए तोड़फोड़ कर दी। घटना में 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। घटना में प्रशासन की पूर्णतया लापरवाही रही, खुफिया एजेंसी निष्क्रिय रही। ऐसी स्थिति में हिंसा में लिप्त दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो पाए। ज्ञापन की प्रतिलिपि राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को भी प्रेषित की गई है। ज्ञापन पर जिला महासचिव नंद किशोर कंदोई, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनोद प्रजापत, महिला मोर्चा की प्रदेश महासचिव सरिता पड़िहार, पार्षद रामगोपाल चौधरी, रूपेश राणा, संतोष सोनी, रचना शर्मा सहित कई लोगों के हस्ताक्षर हैं। स्थान के करौली में जो भगवा यात्रा के ऊपर पथराव किया गया, उस विषय के ऊपर माननीय गृह मंत्री जी को ज्ञापन उपखंड अधिकारी महोदय जी के मार्फत हमने आज दिया है। अप्रैल को हमारा हिंदू नववर्ष के ऊपर एक शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। उसके ऊपर कुछ विधर्मियों ने संयोजित तरीके से छत्तों से पथराव बरसाए और फिर हिंसा भड़क गई और इस हिंसा के अंदर तो विधर्मियों ने वहाँ दुकानें जला दी और दुकानें जलाने के बाद के अंदर वहाँ वाहनों को तोड़-फोड़ की और कुछ घरों में आगजनी की। हमारी राजस्थान सरकार से भी ये मांग है और माननीय गृह मंत्री जी से भी ये दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द उन सभी दोषियों को पकड़कर सख्त से सख्त सजा दी जाए। और ये जो हिंसा हुई है उसमें एक पुलिस की भी बड़ी लापरवाही रही है। अगर वहाँ पुलिस सही समय पर ड्रोन के माध्यम से उन इलाकों में अगर निरीक्षण करती तो शायद ये एक बहुत बड़ा हादसा टल सकता था। शहर के सुरेंद्र गाडगिल को भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की नगर अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है। जिला अध्यक्ष अजीत मेघवाल ने प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सांसद राहुल कसवा, विधायक अभिनेश महर्षि एवं भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी की अनुशंसा पर पार्षद गाडगिल को उक्त नियुक्ति प्रदान की है।
राजदेसर कस्बे के मालासी बास में चल रही रामकथा के चौथे दिन कथावाचक ने कहा कि जीवन में आई विपत्तियों से हमें घबराना नहीं चाहिए। भगवान हर पल हमारी परीक्षा लेते हैं। उक्त विचार कथावाचक दंडी स्वामी रामानंद महाराज ने मंगलवार को कथा के दौरान व्यक्त किए। छोटूलाल किशोर कुमार पांडे के सौजन्य से आयोजित कथा में महाराज ने कहा कि लगातार प्रयास से जीवन में सफलता अवश्य मिलती है, इसलिए हमें भगवान को पाने का प्रयास हरदम करना चाहिए। राम नाम की महिमा का गुणगान करते हुए कहा कि घरों में अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे ताकि आगे चलकर संस्कारवान पीढ़ी तैयार हो सके। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान किशोर पांडे दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर घनश्याम शर्मा, बजरंगलाल भाटिया, चांदरतन मारू, नवरतन मारू, दुर्गादत्त पांडे, मदनलाल पांडे, राधेश्याम अग्रवाल, जयप्रकाश पांडे, बजरंग पांडे, भाजपा नगर महामंत्री मदन धादीश, पार्षद धनपत शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे।